Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये हमारी सीरीज़ चल रही है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की, वो हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपके साथ पूरा कैपिटल और रेवेन्यू बजट डिटेल में डिस्कस किया। तो आज हम देखते हैं आज हम डिस्कस क्या करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। आपने रेवेन्यू रिसीट्स डिटेल में पढ़ ली हैं और कैपिटल रिसीट्स डिटेल में पढ़ रही हैं। अब जो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है इन दोनों का डिफरेंस, कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स में। ये बच्चे मैं अभी आपको करवाने लगी हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपको MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है या वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसमें से भी वो क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। सो प्लीज़ केयरफुल इसको कर लेना। तो देखो, हमने रेवेन्यू रिसीट्स पहले पढ़ी थी। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है? वो रिसीट्स हैं जो ना तो कोई एसेट क्रिएट करती हैं, नीदर दे रिड्यूस एनी लायबिलिटी। सो रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी। इसका मतलब ना तो इसमें एसेट और लाइबिलिटी ना कम होगी या बढ़ेगी, क्योंकि ना तो एसेट बनना है हमारा, ना लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस होनी है। दोनों जहाँ पे है वहीं पे रहेंगी, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना एसेट में या ना लाइबिलिटी में। ठीक है। और जो कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, ये कैपिटल इन नेचर है, तो इनमें हम या तो उनकी हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं, या तो हमारे एसेट्स रिड्यूस होंगे या हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होएगी। तो इसमें देखो, रेवेन्यू रिसीट्स में एसेट और लाइबिलिटी में कुछ चेंज नहीं होगा, और कैपिटल रिसीट्स में या हमारे एसेट रिड्यूस होंगे या हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। सो ये आपको बड़े आराम से MCQ में या ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है और कैपिटल रिसीट में क्या होता है। मींस जो आपकी एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस आनी है वो सिर्फ कैपिटल रिसीट में आएगी, रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगी। ठीक है। अब आ जाओ, सेकेंड पॉइंट क्या है कि रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशंस। रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो कोई फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर बर्डन नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि ना तो उसने कोई एसेट बढ़ा है, ना उससे कोई लाइबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है। ना एसेट कम या ज़्यादा हो रहा है, ना लाइबिलिटी कम या ज़्यादा हो रही है, तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ना हमारा कोई हमारी लाइबिलिटी ना हमारा कोई एसेट है उसमें, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं रेवेन्यू रिसीट में। पर जब कैपिटल रिसीट में देखो हमारी एसेट रिड्यूस होगा या हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, जब हमारी एसेट रिड्यूस हो जाता है या हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो देखो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए तो बर्डन अपने आप क्रिएट हो जाएगा, पड़ जाएगा उनके ऊपर। वो कैसे? जब आपके पास एसेट्स कम हो गए, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास कम है, तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एसेट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, या आपको आपकी अपनी लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस करनी है। सो इस केस में जो कैपिटल रिसीट्स है हमेशा अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बर्डन छोड़ती है, और जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो नहीं छोड़ती है। ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, जो इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसीट्स, जो हम एज टैक्स रिसीट्स हमने पढ़ा था ना, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। जो इंक्रीज इन हो रहा है रेवेन्यू रिसीट्स में, इंक्रीज हो रहा है टैक्स रिसीट्स के थ्रू, वो दे शो साउंड हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। जब आपका रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ेगा, लोगों की टैक्स देने की क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, उस केस में क्या होगा? तो इट मीन्स के लोगों की जो पास इतनी फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, कि वो इतना इनकम में से टैक्स वो दे रहे हैं। इसका मतलब उनके पास जो है, उनका इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेटस उनका हाई हुआ है। उनका वो दिखाता है हमें कि एक इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ जो स्टेटस है वो ज़्यादा अच्छा हुआ है। ठीक है। और इसमें पर कैपिटा इनकम भी आपकी शो कर देती है इनडायरेक्टली ये। और जो आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं, देखो उसमें अगर आपकी बढ़ता है, कैपिटल रिसीट्स में इंक्रीज कुछ आता है, वो या तो बोरोइंग से होगा या डिसइन्वेस्टमेंट से होगा। हमने पढ़ा ना 3 केसेस। जो इंक्रीज आपकी कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट से होगा, वो बेसिकली क्या शो करता है कि एक इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है
प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर रही है, इन्वेस्टमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट सेक्टर में डाल रही है, या वो बोरो कर रही है, कहीं से भी कर ले, पब्लिक से बोरिंग कर ले, या वो आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरिंग कर ले, या वो आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरिंग कर ले, कहीं से भी बोरिंग करिए। अगर आपकी बोरिंग बढ़ती है उसके कारण आपकी कैपिटल रिसीट्स बढ़ रही हैं, या आपकी डिसइन्वेस्टमेंट के कारण आपकी कैपिटल रिसीट्स बढ़ रही हैं, तो ये दोनों केसेस जो है आपकी, जो ये अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। ठीक है, so these are basically the main differences between the revenue receipts and the capital receipts। ये आपको 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQs में क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आ सकता है। बेसिक ये आपको बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये आपके कॉन्सेप्ट्स ही आपके बताए गए हैं इसमें। ठीक है बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.